নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। ত্ৰয়োদশ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ 28 আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি মুঠ 87 গৰাকীয়ে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত গৰমপানী আসনত সৰ্বাধিক 7 গৰাকীয়ে আবেদন জমা দিছে। মাইবাং ইষ্ট আৰু গুঞ্জুং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট বিচাৰি আবেদন জমা দিছে মন্ত্ৰী নন্দিতা গৰলচাই। CM দেৱলাল গৰলচাই দেহাংগীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন পত্ৰ জমা দিছে। প্ৰাক্তন CM নিৰঞ্জন হোজাইয়ে ডিউংৰা আৰু দেহাংগীৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন জমা কৰিছে। প্ৰাক্তন CM মোহিত হোজাই আৰু EM বিজিত লাংথাচাই মাইবং ৱেষ্টৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে। জিলাৰ 28 আসনৰ বাবে পৰ্যবেক্ষকৰ দল সমষ্টি উপস্থিত হৈছে। হাফলঙত উপস্থিত হৈছে হোজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায়। প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত জিলা বিজেপি সভাপতি ডনফাইনন ভাউচনে ডিমা হাছাও টাইমৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰত এইদৰে কয়। 28 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम लोग कल 2 बजे तक का समय दिया था, तो 2 बजे तक हम लोग 87 एप्लीकेशन हम लोग रिसीव हुआ है। हम लोग हायर अथॉरिटी को ऑलरेडी भेज दिया है। ये गरमपानी कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, 7 है। हाफलोंग में हम लोग 4 है, उसमें से 4 में से मैं भी हूँ और बीजेपी प्रेसिडेंट बहन रिपा होजाई है। ST मोर्चा हाफलोंग मंडल का जो प्रेसिडेंट है जोसरिंगदाव फोंगलो और साथ में मनोज गरलोचा, 4 है। हम लोग 3 रिसीव किया है, 3 एप्लीकेशन रिसीव किया है। उनमें से एक है मिनिस्टर मैडम नंदिता गरलोचा, दूसरा है मंजोय लांगथासा और साथ में लोकेश लांगथासा जी। वो माइबांग वेस्ट से मोहित होजाई और विजित लांगथासा का। माहौर में 5 ऐसे मिला है, सुरेश नाइडिंग है, अनुप लांगथासा है, प्रोबिता जोहरी, बाबुन बाठारी और राहुल नाइडिंग। डिंगरा में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रूपाली लांगथासा है और साथ में जयसराज गौरवसा है और निरंजन होजाई, प्रार्थना बाठारी, ऐसे 4 लोग हैं वहाँ। हारंगजाव से 2 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। एक है एग्जिस्टिंग EM अमिंदू होजाई जी है और साथ में प्रवीण जिडुंग जी है। लांगटिंग में फिरोज वाइब्रा मंडल प्रेसिडेंट है और साथ में जो एग्जिस्टिंग EM गुलंजा थाउसेंड जी है और साथ में और लांगटिंग मंडल का है प्रभारी द्रिटी थाउसेंड है और डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी भी है 3। कलाचर में हम लोग 2 ही मिला है शायद, वो प्रोनम हाफोंगबार है और रोटन चरम्बोसा। देहांगी समझती है अपना समझती देहांगी में हम लोग 2 एप्लीकेंट मिला है। एक निरंजन होजाई का भी रिसीव हुआ। हाँ जी। गुंजुंग हम लोग 2 रिसीव हुआ है, नंदिता गरलोचा और नोजित खेम्बाई। हमको लगता है 19-20 तक डिक्लेयर हो जाएगा। जो उसका जो टिकट पार्टी विनर जो टिकट देना है उसके लिए जो प्रोसेस चल रहा है, तो जो कुछ क्राइटेरिया है उसको उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद ही किसको देना है नहीं देना है वो आएगा। पार्टी प्रेसिडेंट मेरा जितना पार्टी टिकट अप्लाई करने का मेरा जितना राइट है उतना तो बाकी सबको भी राइट है। तो उस हिसाब से अभी कह नहीं सकता, ये परसेंट हिसाब से बोलना मुश्किल है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाफलोंग के लिए भलाई के लिए हाफलोंग कैसे अच्छा हो उस हिसाब से मैं विचार करके यहाँ के लिए हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं टिकट मांगा हूँ। फिर भी जो पार्टी हायर अथॉरिटी जो विचार करता है वही मैं उसके साथ चलूँगा। भारतीय जनता पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं है, स्पेशली और ख़ास करके ये जो भी अभी जितना भी इंटेंडिंग कैंडिडेट है, अगर वो सही महीने में अगर पार्टी को समझा अगर है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं जाएंगे और पार्टी का खिलाफ काम नहीं करेंगे। तो कोई भी देश के अच्छा हो, अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो ये समझता है तो वो इंडिपेंडेंट जाने को कोशिश नहीं करेंगे। पब्लिक को मैं मेरा तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि 2014 में जब मोदी जी का गवर्नमेंट आया है सेंट्रल पे, तो उससे पहले हम लोग देश का इमेज क्या था और 14 के बाद मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद देश का इमेज इंटरनेशनल इमेज क्या है वो आजकल बच्चे भी सब लोग जानते हैं। तो और साथ में ये जो स्टेट गवर्नमेंट में भी अभी लास्ट 7 इयर्स का जो गवर्नमेंट हुआ है, तो इस गवर्नमेंट रहते स्टेट को कितना आगे लेके गया है
2016 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म किया है, उसके बाद में कितना डेवलपमेंट हुआ और यहाँ का जो पीस और डेवलपमेंट बहुत कुछ आगे बढ़ा है। तो इसका मद्देनज़र रखते हुए अगर कि कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले ये बहुत सोचना बहुत ज़रूरत है कि ये देश किसके साथ चलना से हम लोग के लिए बेहतर होगा और किसके साथ चलने से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो यही आने वाला समय में यही सोच विचार करके अपना स्टेप लीजिए, तो यही देश का भलाई हो और डिस्ट्रिक्ट का भलाई हो, ये मैं यही समझता हूँ।